हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। तो अब हम लोग अपने 3 चैप्टर्स को ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ, जो कि है यूनिट 3। यूनिट 1 हमने पढ़ी स्टैटिक चार्जेस के बारे में, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स पढ़े। पहला चैप्टर था चार्जेस और दूसरा चैप्टर था कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। तो वहाँ पे हम लोगों ने हमेशा चार्ज के स्टैटिक होने की बात करी, जिसमें हमारा चार्ज रुकी हुई कंडीशन में और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, वो हम लोगों ने उसमें पढ़ी। फिर यूनिट 2 में हम लोग आए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसमें हम लोगों ने मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा करंट कैसे जनरेट होती है और करंट को किस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं और वगैरह वगैरह। ठीक है, रेजिस्टेंसेस, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब किसी में करंट फ्लो कर रही है, चार्ज मूव कर रहा है, करंट फ्लो हो गई। ये हो गई 3 चैप्टर्स तक की बात। अब हम लोग आते हैं यूनिट 3 चैप्टर 4 पे, कि हमारा पॉइंट ये है कि जब करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास हम क्या फील कर रहे हैं, उसके आसपास हमें क्या महसूस हो रहा है, क्या वो अपनी आसपास क्या क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब किसी वायर में कोई करंट जनरेट होती है तो वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करती है, जैसे कि एक मैग्नेट होती है। मैग्नेट भी अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करती है। ठीक है, तो मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। करंट क्या जनरेट करती है? करंट एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैकेनिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट करती है। तो हम लोग इस समय उसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब एक मैग्नेट जो काम करती है वही काम एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी करता है। हमारे पिछले चैप्टर में आपने गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोग नल डिफ्लेक्शन। तो वो डिफ्लेक्शन कैसे होता है, आखिर वो जो नीडल है वो क्यों मूव कर रही है? क्योंकि उसमें करंट फ्लो कर, अब करंट फ्लो कर रहा है, उसका नीडल के मूवमेंट से क्या मतलब ये है कि वो जो नीडल जो करंट फ्लो कर रहा है वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रही है। वो मैग्नेटिक फील्ड उस नीडल को मूव करने के लिए फोर्स कर रही है। जब करंट नहीं फ्लो करता है तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसको हम लोग बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये बात थी हमारे इस चैप्टर के ओवरव्यू की। तो इसमें हमको बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर और भी टॉपिक्स आएंगे। पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक है एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है और मूविंग चार्जेस क्या होते हैं। तीसरा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय करंट लूप। इस तरह से तीन हिस्सों में हमने इस चैप्टर को अपने डिवाइड कर दिया। तो पहले पे आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है वही जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी मैग्नेट कह रहा हूँ या करंट कैरिंग कंडक्टर कह रहा हूँ, जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है 1 टेस्ला और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कैसे? अभी ये मैं आपको बताऊंगी कि फ्लक्स इज इक्वल टू B/A होता है, तो ये भी आपको डिराइव करवाएंगे हम लोग। तो फाई इज इक्वल टू होता है, जो कि होता है फ्लक्स। क्या होता है ये? फ्लक्स इज इक्वल टू B/A। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किससे डिनोट करते हैं? B से। किससे डिनोट करते हैं? B से। तो 1 इसकी यूनिट क्या होती है? टेस्ला। अब देखो यहाँ से B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5/A। तो 5 की यूनिट क्या होती है? वेबर। और A की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक किससे आ गई? वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आ गई। अब देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी मैं आपको डिराइव करूँगी कहाँ से आया। F इज इक्वल टू BIL। अब यहाँ से B लिखो F/IL। F की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। I की यूनिट एम्पियर, L की यूनिट मीटर। तो न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, न्यूटन/एम्पियर मीटर। यहाँ अगर ऊपर ले आओगे तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और CGS यूनिट होती है इसकी गॉस। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। ये याद करना होगा, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। अब इसकी हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे? देखिए B इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? F/I इंटू L। अब F का डायमेंशन अपॉन I का डायमेंशन अपॉन L का डायमेंशन। ठीक, तो F की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2।
कैसे होती है? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए, एम की होती है एम, ए की क्या होती है? एल टी माइनस टू। ठीक है, ये एम की होती है एम और ए की होती है एल टी माइनस टू। ए की कैसे आती है? देखो ए क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो ये होगा वेलोसिटी क्या होती है? सॉरी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टाइम, ये हो गया। तो डी अपॉन टी स्क्वायर यानी कि एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये एल टी माइनस टू आ जाती है। इस तरीके से हमारी डायमेंशन फोर्स की ये आती है। आई की डायमेंशन ए, एल की डायमेंशन एल। तो क्या आ गई? एम, एल से एल कैंसिल, ए माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, तो ये थी आपकी डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो बात हुई मैग्नेटिक फील्ड की। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पॉइंटर, जो हमारा मीटर होता है जिसमें हम लोग अपनी वैल्यूज़ को देखते हैं, कुछ इस तरीके से होता है, फिर सर्कल में होता है और उसमें ऐसे करके एक्सेस बने रहते हैं। तो और बीच में आपका आपकी एक एरो होती है, नीडल, जो डिफ्लेक्शन को दिखाती है। जिस पॉइंट पर वो डिफ्लेक्ट होती है वो उस पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू होती है। अगर हम लोग करंट मेजर करें तो करंट की वैल्यू होती है। तो ऑस्कट एक्सपेरिमेंट क्या था? इन्होंने ये बताया कि कैसे नीडल डिफ्लेक्ट करती है, कैसे उसका डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मतलब कि अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास एक हम मैग्नेटिक कंपास को लेके जाते हैं तो उसकी नीडल जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, अब मान लीजिए ये आपका एक वायर है, उसमें एक करंट ऐसे फ्लो कर रही है। पॉइंट का मतलब होता है आउटसाइड, क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड। मतलब करंट यहाँ से अंदर जा रही है तो क्रॉस, और करंट यहाँ से बाहर निकल रही है देन डॉट। ठीक है, तो अगर आप कहीं पे भी इस तरीके से डॉट बनी देखते हैं तो समझ जाइए करंट इस तरीके से है, ये बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, और क्रॉस तो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब हमने दो सर्कल्स बनाए हैं। उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, इसके आसपास एक सर्कुलर रीजन में एक इफेक्ट जनरेट हो जाता है, और इस रीजन के अंदर जब हम जाते हैं तो हमारी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो, मान लो यहाँ करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है, मान लो ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिया है और ये वाला पार्ट हमने यहाँ लिया है। करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है, तो देखिए अब करंट की डायरेक्शन आउटसाइड है। ठीक है, तो यानी कि करंट यहाँ से बाहर ऐसे आ रही है। ठीक, तो इसके आसपास मान लिया कि जो हमारी नीडल डिफ्लेक्शन हुआ वो इस तरीके से होने लगा, मान लेते हैं। अभी ये कैसे होगा, इसका भी एक रूल है। ठीक है, और अभी हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें, मतलब करंट को हम अंदर की तरफ कर दें, करंट अब हमारी अंदर जा रही है इस तरीके से, तो क्या होगा, आपके पास करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी, नीडल का डिफ्लेक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब पहले नीडल हमारी इस तरीके से मूव कर रही थी, तो ये अगर नीडल हमारी इस तरीके से मूव कर रही है लाइक दिस, ठीक है, तो और इसमें कैसे मूव कर रही है, ऐसे। तो जैसी करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, नीडल भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर एक वायर है आपका, तो अगर डिफ्लेक्शन मीटर इस तरफ है तो वो ऐसे मूव करेगा, और डिफ्लेक्शन मीटर इस तरफ है तो वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, बट वैल्यू दोनों में वो सेम देगा, मतलब उसका मूवमेंट किसी डायरेक्शन। ठीक है, अब इन्होंने ऑस्कट ने एक्सपेरिमेंट, अब देखो इसमें एक रूल आता है, एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, इनका रूल ये कहता है कि मान लीजिए कि अगर ये हमारा कोई बैटरी है, ठीक है, ये हमारा की है, ये हमारी वायर है ए बी। ठीक है, अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। अभी हमने की ओपन रखी हुई है तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये है एन, ये है एस, नो डिफ्लेक्शन, स्ट्रेट है। अब देखिए हमने की क्लोज कर दी, ये हमने क्लोज कर दी, ये हमने की क्लोज कर दी, और ये हमारी वायर है, इसमें करंट हमारी इस तरीके से फ्लो करने लगी। ठीक है, अब ये देखिए एम्पियर स्विमिंग लॉ क्या कहता है, जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक स्विमर को बना देते हैं। क्या करते हैं,
स्विमर को बना देते हैं। जैसे मानो मतलब स्विमर बैक साइड में, ये स्विमर इस तरीके से स्विम कर रहा है। अब देखिए, आप इमेजिन करिए, ये स्विमर इस तरीके से स्विम कर रहा है, ये इसकी बैक है, ठीक है। तो इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड इस तरफ है, यानी कि नीडल हमारी अब जो पहले इस पोजीशन पे थी, नो डिफ्लेक्शन के केस में, अब वो क्या करेगी? लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगी। लेफ्ट मतलब इस तरफ टिल्ट हो जाएगी। इस नीडल का लेफ्ट क्या होगा? इधर होगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये पहले ऐसी थी, अब ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, अब देखिए, अब मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन हम लेके चल रहे हैं। मान लीजिए करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, बैटरी उल्टी कर दी, ए बी, ये करंट की डायरेक्शन हमारी अब ऐसे हो गई। अब क्या करेंगे? करंट की डायरेक्शन में स्विमर को बनाएंगे। ठीक ठीक है, तब देखिए स्विमर का राइट हैंड किस तरफ होगा? आपकी बार इमेजिन करिए, स्विमर ऐसे जा रहे हैं, तो स्विमर का लेफ्ट ये होगा, राइट ये हो गया, यानी कि दिस इज़ योर, सॉरी लेफ्ट हैंड कौन सा होगा? ये राइट हैंड, लेफ्ट हैंड का होगा, ये होगा। तो अब लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी कि अब इसके, यानी कि इसके लेफ्ट की तरफ, तो यानी कि बाहर की लेफ्ट की तरफ, तब की बार क्या होगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, एन और एस, ये पोजीशन थी। तब की बार यहाँ से यहाँ जाएगी। पिछली बार ऐसी पोजीशन थी, तो यहाँ से यहाँ चली गई। ये देखिए, यहाँ से देख लीजिए, ऐसे चली गई। ठीक है, क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही? इनिशियल पोजीशन से इधर से आपको देखना है। ठीक है, तो इस रूल को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं इस रूल को? हम लोग बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। देखिए, एक हम कुछ आपको एग्जांपल्स दे देते हैं। स्विमर बनाते हैं सबके, ठीक। करंट की डायरेक्शन में हमेशा उसका हेड बनाएंगे। ठीक, ये हुआ। अब देखिए, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? ये वाला लेफ्ट हैंड होगा, है ना। आप खुद इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड और ये ऐसे जा रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। तो यानी कि अगर नीडल हमारी इनिशियली इस पोजीशन पे है, ठीक है, तो अब की बार किधर जाएगी? इधर, अपने से इधर नीचे लेफ्ट निकल जाएगी। ठीक है, अब देखो, ये स्विमर ऐसे जा रहा है, इसका लेफ्ट हैंड किधर है? इधर है ना। तो क्या होगा? किधर बनेगी? साउथ। ये इनिशियल पोजीशन थी, ऐसे बन जाएगा साउथ, या नीडल इस तरफ चली जाएगी, यानी कि लाइक दिस। ठीक है, अब ये देखिए, ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा? इमेजिन करिए, ये ऐसे जा रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड आपका होगा ये वाला। ठीक है, तो पेनल्टी कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये अगर हम इसको एन और एस नाम दे दें, तो ये ऐसे आएंगे, एन एन यहाँ आएगा। ठीक है, ठीक। अब इसको देखो, ये इधर जा रहा है, इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर होगा, है ना। तो सॉरी, इसमें इस तरफ थी ना डायरेक्शन, उल्टा बना दिया हमने। ठीक है, अब इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? ये वाला लेफ्ट हैंड होगा ऑब्वियस से, तो किधर होगी? नॉर्थ, इस तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है ये एम्पियर स्विमिंग लॉ। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लॉ होता है। यहाँ से मैं करंट डिफ्लेक्शन हमारा हमको पता चल जाता है। तो आज के मेरे इस वीडियो में आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उसका एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और उसके एक्सपेरिमेंट में जो डिफ्लेक्शन बताया गया उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वो है एम्पियर स्विमिंग रूल। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।